हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी माहिम की सिंधी सेल की वार्ड की जनरल सेक्रेटरी ममता सिपाही मरानी है। ममता जी का काम बहुत ही अच्छा रहता है, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। सिंधी सेल में जुड़ करके कहीं न कहीं जो सिंधी कम्युनिटी को है भारतीय जनता पार्टी से लगातार जोड़ने का काम कर रही है। कहीं बीजेपी सिंधी सेल वार्ड 190 माहिम से कर रहे हैं हम अच्छा काम। हमारे बीच में जो काम रहता है ऐसा है कि मैं बच्चे बूढ़े उनके साथ में संपर्क रख के अपने जो भी कमाई है उनके पास किसी न किसी रूप में हम पहुंचा सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनको जो उनकी तकलीफ़ें हैं अपने लेवल तक समझ करके उनको दे सकें। आजकल के जो लोग बांट रहे हैं अपने हिसाब से बांटते हैं। आज चावल की ज़रूरत नहीं है, उनके घर पे चावल जा रहे हैं, पर जिसके घर पे खाने को और कुछ है नहीं तो उसके लिए वो चावल भी बहुत ज़रूरी है। आप ये बात समझ नहीं रहे हैं। हम वो बांटते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम उल्टा काम करते हैं। आपको जो ज़रूरत है वो हम बांटने की कोशिश करते हैं लोगों तक। आप कितने सालों से सामाजिक, अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ है कि महिलाओं को आप बच्चियों को ट्रेनिंग दे रही हो, क्या माजरा, क्या कहेंगे उसके बारे में? सर ये एक है जो सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम हम चला रहे हैं अपने, जो यहाँ पे हमारा एक ट्रेनर है जो उनको समझाता है। आजकल के जो एसिड अटैक्स, रेप केसेस लड़कियों के साथ हो रहे हैं, जिनकी बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेल जो डोमिनेंसी हमारे कंट्री में बढ़ चुकी है, आज उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम अपनी लड़कियों को सिखा ना पाएँ कि कैसे अपने आप को बचाएं, वो टाइम पे जब अटैक हो रहा है अपने आप को कैसे सेफ गार्ड कर सकें लोगों के साथ, वो जो प्रोग्राम चलाया है हमने। आजकल के बच्चों को सिर्फ ये सीखना है योगा, डांस, जिम्नास्टिक्स, पर मेरे हिसाब से सेल्फ डिफेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा अपने हाथ में है, वो पहले आगे तक हम चला सकें। फिर बाकी की एक्टिविटीज़ तो ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं बोल रही उनके अगेंस्ट हूँ, पर ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम, आप देखा जाए तो अपने पूरे परिवार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है क्योंकि बारिश में सूखते नहीं हैं। हमारी टीम ने डिसाइड किया कि वहाँ पे हम टॉवल्स पहुँचाएंगे। दूसरी जगह पे जहाँ पर वृद्ध लोग चल नहीं पा रहे थे, हमने वॉकिंग स्टिक्स पहुँचाए हैं उनको। तीसरी जगह जहाँ व्हील चेयर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने व्हील चेयर्स पहुँचाई हैं लोगों तक। दूसरे स्कूल्स में बच्चों के पास जाके, बालवाड़ी में, नाइट स्कूल्स में, बीएमसी स्कूल्स में, वहाँ तक हमने अपने चिल्ड्रंस डे पे 14 नवंबर को हमने इतनी सारी खुशियाँ बांटी हैं। जो उनकी दुआएं कमाई हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दिल को छूने वाली हैं। वो जो खुशियाँ मिल रही हैं हमको, हम बटोर रहे हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैडम, मेरा एक सवाल है कि देखा जाए आप सिंधी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में कहीं न कहीं लोगों की मांग रहती है कि लोग पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आए, तो आप यह आह्वान करेंगे कि सिंधी समाज के युवा बच्चे भी राजनीति में आए और लोगों की सेवा करें? क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर, बिल्कुल। मैं ये मानती हूँ कि आज के जो बच्चे हैं, एक तो पहली बात, हम सिंधी में गठबंधन तो बिल्कुल नहीं है। पहले तो उनको एक यूनिटी होनी चाहिए जो हम आगे एक दूसरे को पकड़ के आगे तक चल सकें। दूसरी बात है, यूथ तो बिल्कुल कुछ काम करना ही नहीं चाहती। उसमें ये अपने आप को आगे करने के लिए हम एक दूसरे को सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं कि अच्छे कर्म करो, कर्म ही हमको आगे तक ले जाएंगे, वो हम बहुत ज़रूरी है। दूसरी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे ये सिंधी सेल से जुड़िए। ये सिंधी सेल बहुत आगे तक जाएगा। हम अपनी आवाज़ ऐसी जगह तक पहुंचाएंगे जहां पे हम मोदी जी के साथ बैठ के अपने कड़ी चावल खिलाएंगे उनको, अपना सिंधी पापड़, वो जो चीज़ें हमारी स्पेशलिटी है हम वहां तक पहुंचा सकें उनको। उनसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमारे सिंधी सेल को भी उतना रिकग्निशन मिले। हशु अडवाणी जी ने, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने, सिपाही मरानी फैमिलीज़ ने, जो भी हैं आज के जो सिंधी प्रसिद्ध लोग हैं जो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, पहुँचा रहे हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश की, अपनी पूरी जान लगा दी कि हम वहाँ तक वो अचीव कर सकें। पर अभी तक हमारे सिंधी सेल में जो हमने देखा है, ईगो के कारण सब बहुत तकलीफ़ में हैं। वो हम एक दूसरे को जो गिराने की कोशिश करते हैं, इसके बदले हम साथ मिलकर जो आगे बढ़ पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी, जैसे लक्ष्मण कनल जी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सिंधी सेल की तरफ से, और बहुत आगे तक वो जाएंगे और हमारी आवाज़ डाउन लेवल पे आधी रात को आप फ़ोन कर लीजिए, पहुंच जाते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो। ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे क्षमता वाले लोग हमें और हमारे टीम में चाहिए। मैडम, क्या
आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सिंधी सेल के लोग जो सर है बीजेपी से सबसे जुड़ें? बेस्ट तो यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स करें, लोगों में जागरूकता ले आएं, एक साथ मिलें, उठें बैठें खाएं, जो आज हो नहीं रहा है। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम ऐसी जगहों पे मिल सके जहाँ पे हम लोगों तक पहुँचा सकें हमारी आवाज़। वो चालू है, प्रोग्राम्स बहुत सारे चालू हैं, हम कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी हम अपने टारगेट्स अचीव भी कर लें। मेरा एक लास्ट प्रश्न मैडम कि जी सर। समा ट्रेडिंग कंपनी आपकी चलती है, उसके बारे में किस तरह का ये है, क्या कहेंगे उसके कुछ हमें? समा ट्रेडिंग समा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हमारी कंपनी है, जहाँ पे हमारा एक मैन्युफैक्चरर, मैं और मेरे पार्टनर हैं सचिन अग्रवाल जी, जहाँ पे हम साथ में काम कर रहे हैं। उनकी फैक्ट्री है जो गोवंडी में ही है। हम वहाँ पे अपना होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, सारे बेड बाथ और लिनन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इन हाउस, और हम उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ से हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं, लोगों तक सर्विसेज पहुँचा रहे हैं। मैं सीए बाय प्रोफेशन हूँ, जहाँ पर हम अपने टैक्स रिटर्न्स, ऑडिट्स, ये काम भी कर रहे हैं। और अगर किसी को कहीं पे कुछ भी अड़चन है, हम उसके सेवा में हमेशा हाजिर हैं। एनी टाइम आप फ़ोन उठा के कर सकते हैं। सारी सर्विसेज पिन टू प्लेन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मैडम आज मेरा एक लास्ट प्रश्न है, आज 1 दिसंबर है, वर्ल्ड एड्स डे है, कहीं ना कहीं आप सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोग इस छुआछूत से, बहुत सारी चीज़ों से घबराते हैं, तो क्या आपका संदेश रहेगा? ऐसे बीमार लोग हैं जो भी हैं, तो उनके साथ मिलिए, क्या संदेश रहेगा आपको, क्या कहेंगे? सर, वर्ल्ड एड्स डे पे मैं यही बोलूँगी कि ये जो बीमारी है ये हमारे हाथ में नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड कर सकें, पर कर नहीं पाते हैं। यही रिक्वेस्ट करेंगे, अपने प्रोटेक्शंस यूज़ करते आएँ, ये गंदगी को और ना फैलाएं। एड्स छूने से नहीं फैलती है, ये हम समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। उनको एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन में वो लोग पहुंच जाते हैं अगर हम लोग ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक एड्स सोसाइटी है वडाला पे, जहाँ पे हमारा कार्यक्रम रेगुलरली होता है। वर्ल्ड, वहाँ पे मेरे चाचा खुद उनसे जुड़े हुए थे लास्ट 15 सालों से, और हमने उधर सर्विसेज दी हुई हैं हमारे साथ में। तो डॉक्टर वासवानी को भी मैं आप इस बारे में थैंक करूँगी कि हमको अपॉर्चुनिटी हर साल देते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ करने के लिए। मेरा